यह सवाल है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। धातु के चादर से बना और ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन जो है शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इस बर्तन में जितना दूध आएगा उस दूध का मूल्य, यदि दूध का जो मूल्य है ₹20 1 लीटर का है तो ज्ञात कीजिए। चलिए आगे फिर देखते हैं। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 लीजिए। ज्ञात करते हैं, देखते हैं। जो दिया गया उसको हम पहले लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तब जाके हमें सवाल समझ में आएगी। 4 नंबर सवाल बोल रहा है ऊपर से खुला हुआ है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो धातु की बर्तन की ऊंचाई h बराबर जो है ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर दो गो त्रिज्या दिया, ऊपरी सिरे की त्रिज्या और निचले सिरे की त्रिज्या। ठीक है, दोनों सिरे की त्रिज्या दी गई। तो निचली सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या, तो लिख देते हैं ऊपरी सिरे की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, R1, तथा निचली सिरे की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है और निचली सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, दोनों त्रिज्या हमारा आ गया। अब बोल रहा है 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन जानेंगे। पहले जितना हम लिखे हैं उतना ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बर्तन में उतना ही दूध आएगा जितना बर्तन का आयतन होता है। ठीक है, तो बर्तन का आयतन हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। छिन्नक शंकु का आयतन क्या होता है? आयतन का सूत्र, छिन्नक का आयतन V बराबर क्या होता है? 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये होता है छिन्नक का फॉर्मूला। ठीक है, 1/3 पाई का मान 3.14 बोला गया है यूज़ करने के लिए, तो हमने लिख लिया। उसके बाद h मतलब होता है ऊंचाई, h 16 सेंटीमीटर है तो 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू R1 का स्क्वायर, R1 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R2 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, R1 इंटू R2 मतलब R1 20 इंटू R2 8। ठीक है, सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर 3.14 और 16 गुना हो जाएगा, 16 चौक 64 का 4 बाकी 6, 16 कम 16 6 22 बाकी 2, 16 3 48 2 50, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, बट्टा में 3 सेंटीमीटर इंटू 20 का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 20 8 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना अब हमारा आ गया स्क्वायर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 50.24/3 सेंटीमीटर गुना, सबको जोड़ देते हैं, 0 4 और 0 को जोड़ेंगे 4, 6 6 12, अब 12 में 0 को जोड़ेंगे, 12 का 2 बाकी 1, 1 1 2 और 2 4 6, 624 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसमें 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, भाग नहीं लगेगा 2 में तो 0, 3 8 24, 208 बार में कट जाता है। 208 और 50.24 को गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब आता है। और बोला क्या गया है 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को भर सकने वाले दूध का मूल्य। ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, अब इसको लीटर में बदलते हैं। तो लीटर में बदलने के लिए आप इससे पहले वाले चैप्टर में आप पढ़े होइएगा, 1 लीटर में कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग देंगे, लिख देंगे चूँकि
1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, इसीलिए 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें 1000 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा लीटर में। भाग देने के बाद 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव, मतलब 10.4492, ये पूरा अब आ गया लीटर में। इतना लीटर आ गया, ठीक है। अब इतना लीटर आ गया तो इसमें क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर बोल रहा है 20 रुपया प्रति लीटर, 1 लीटर का 20 रुपया, तो इतना लीटर का कितना मूल्य होगा, तो लिख देते हैं। चूँकि ₹20 पर लीटर की दर से 1 लीटर का खर्च कितना होगा, 1 गुना 20, इसीलिए इतना लीटर 10.44992 लीटर में। तो इतना 10.44992 गुना 20 कर दीजिए, अप्रॉक्स में आंसर मिलेगा आपका। देखिए 20 दूना 40, बाकी 4, 20 नमा 180, 4 184, बाकी 18, 20 नमा 180, 180 में 18 जोड़ दीजिए, 180, 10 190, 8 198 का 8, बाकी 19, 20 चौक 80, 80 में 19 जोड़िए तो हो जाएगा 99 का 9, बाकी 9, 20 चौक 80, 9 89, बाकी 8, 20 में 200, 200 में 8 जोड़ेंगे 208। कितना अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5, 5 अंक, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आपका आ गया 208.9984। इसको अप्रॉक्स में आप 209 लिख सकते हैं क्योंकि करीब है 209 के, 209 रुपया, यही आंसर, ठीक है। चलिए ये आपका पहला का आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल, इसी में दूसरा सवाल पूछ रहा है, उसको देख लेते हैं। दूसरा सवाल इसी में क्या बोल रहा है, ये तो ज्ञात कर लिए दूध का मूल्य, पूछ रहा है साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात करें। जो धातु का चादर बनाने, इसको बनाने में जो लगा है उस चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से धातु की चादर में खर्च हुआ है तो इतना की दर से ज्ञात कीजिए मूल्य। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम सब चीज़ लिख करके रखे हुए हैं वहाँ पर, पहले सवाल में सॉल्व किए हैं। इसमें जो बोला ₹8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे धातु की चादर का। अच्छा, बर्तन जो है वो छिन्नक के आकार का है, तो बर्तन इस प्रकार से बर्तन होगा और ऊपर से खुला हुआ भाग, ऊपर से क्या है, ऊपर से खुला हुआ भाग है, शंकु के आकार का है, ऊपर से खुला हुआ भाग, तो खुला हुआ भाग है तो ऊपर से खुला हुआ, नीचे से तो भाग ढका हुआ होगा, तो नीचे एक वृत्त का क्षेत्रफल इसके वक्र पृष्ठ में जुड़ेगा। मतलब छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें आपको लगेगा त्रिज्या, क्योंकि इसका सूत्र होता है पाई r1 माइनस r2 इंटू एल, ठीक है। अब प्लस आधार वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। इसमें कौन सा r लगेगा, आधार, निचला सिरा लगेगा, ठीक है। तो निचला सिरा r2 8 है तो 8 वाला लगेगा, r2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम l ज्ञात करते हैं। l बराबर रूट अंडर h हमको 16 दिया गया है, 16 का स्क्वायर प्लस r1 20 दिया हुआ है, 20 माइनस r2 8 दिया हुआ 8, इसका होल स्क्वायर। देखिए रूट अंडर 16 का स्क्वायर 256 प्लस 20 माइनस 8 12 बचेगा और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10, बाकी 1, 5 4 9 1 10, बाकी 1 2 1 3 1 4, 400 आया है और इसका आ जाएगा वर्गमूल 20। एल हमारा 20 आ गया, 20 आया, यहाँ हम रख देंगे। पाई का मान 3.14 इंटू r1 है 20 प्लस r2 है 8 इंटू एल अभी आ गया 20 प्लस पाई का मान 3.14 r2 हमारा है 8 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए बराबर 3.14, 20 8 हो जाता है 28 गुना 20 प्लस 3.14 गुना 64, ठीक है। इतना हो गया।
अब इसको आगे करते हैं 3.14, 28 और 20 को गुना कर देते हैं। इसको गुना करेंगे तीनों को, हो जाएगा 1758.4 प्लस इन दोनों को भी गुना कर देते हैं। तो दोनों को गुना करेंगे हो जाएगा 200.96, ठीक है। और ये दोनों आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। दोनों को अब हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ देंगे 1959.36 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात करना यदि ₹8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर हो। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 8 रुपया लग रहा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 8 रुपया लग रहा है। तो यहाँ पर जो दिया गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगेगा, तो इसमें क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 8 रुपया लग रहा है, 100 से भाग करके 8 से इसको गुना कर देंगे। चलिए कर देते हैं। अब 100 से 8 में भाग कर देते हैं, इसमें दोनों में से कोनों में भाग कर दीजिए या काट दीजिए। तो 1959.36 गुना 8 में 100 से भाग कर देंगे, 0.08 आ जाएगा। अब ये दोनों को गुना कर देते हैं तो आ जाता है 156.7488। अप्रॉक्स में हम इसको लिख सकते हैं या 156.75, ये इतना रुपया आंसर आ गया। तो ये दूसरा था एक का ही, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कुछ नहीं कैलकुलेशन है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे पहला सवाल, ये था इसी में पहला क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।